वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे एक नई अपडेट के साथ मैं हाजिर हो चुका हूं। बात करेंगे आज बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस स्टाफ नर्स की वैकेंसी हमारे पास आज की ऑफिशियल अपडेट भी है और कौन कौन एलिजिबल है, क्या सैलरी है, कहां पोस्टिंग होगी, क्या होम टाउन में पोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उन सब के बारे में डिटेल से वीडियो में लेके आता हूं। इसको प्रॉपर्ली ढंग से देखिएगा, हर एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज बात करें बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसीज के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, इसके तहत ये वैकेंसी आई है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, इसका मतलब पे ग्रेड लेवल एक स्टेप ऊपर ही होगा, सैलरी अच्छी होगी। अगर मोड की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लिए जाएंगे। पोस्टिंग की बात करें तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर बात करें, नोटिफिकेशन आपका जनवरी और फैब के अंदर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको रिलीज होने को मिल जाएगा। आपके फॉर्म जो है एप्लीकेशन के वो स्टार्ट होंगे फरवरी से एंड जो लास्ट डेट है वो मार्च में होगी, यानी एक महीने आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट रहेगा। ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो अप्रैल और मई में आपके पास में एग्जामिनेशन डेट आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मई के अंदर जो हमारे पास 1 to 12 मई है उसके आसपास आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है और एक महीने का आपको समय मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन को फॉर्म को फिल करने में। नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट को लेकर, तो कम से कम 18 साल तक की जितने भी विद्यार्थी है अभ्यर्थी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल तक की उम्र सीमा वाले कर सकते हैं। एज रिडक्शन में बात करें तो एज पर जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जैसे एसटी एससी के अंदर आपको 5 ईयर का कंसेक्शन मिल जाता है, तो ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज जो चीजें हैं वो स्टैंडर्डाइज है वो यहाँ पे रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ जीएनएम बेस नर्सिंग कोई एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि जो जनरली जो होता है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है विद द 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फार्मासिस्ट के पास में आपको या तो बैचलर डिग्री हो या डिप्लोमा डिग्री हो, दोनों में से कोई भी हो चल जाएगा। अगर लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे बात करें तो डीएमएलटी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। एंड टोटल अगर मैं बात करूं तो पैरामेडिकल में 4 कैटेगरीज के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट हो रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपका मेडिकल होगा, उसका रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपकी रनिंग होगी। यहाँ पे रनिंग के भी क्या क्राइटेरियाज है मैं बताता हूं। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको 1.5 किलोमीटर रन करना है विद इन 5 मिनट। सेपरेटली अगर बात करें, स्टैंडर्ड होते हैं मेल और फीमेल के, यानी मेल के लिए अलग चीजें हैं फिजिकल में हाइट और वेट की, जबकि यहाँ पे फीमेल के लिए अलग है। लॉन्ग जंप एंड फिजिकल टास्क जो है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे पूरे दिन तो वहां पे अलग अलग बैचेस के अंदर आपको जो फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल जो टास्क हैं वो आपको दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। विजन की बात करें तो हाँ, आपके अगर स्पैक्स लगे हैं मेरी तरह तो ये एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद में नो सर्वियर माइनर पावर, यानी कि जो इससे ज़्यादा पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी कि -5 या -4 से अपर पावर आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर डेफनेस है, ये मेजर डिसेबिलिटीज़ है, तो आप यहाँ पे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी या बेनिफिट्स को लेकर, क्योंकि इसी के लिए तो हम चीज़ें भागते हैं, मेहनत करते हैं। सैलरी यहाँ पे आपकी 9 पे ग्रेड लेवल की 7 पे ग्रेड लेवल की रहेगी। यहाँ अगर बात करूँ तो 7 पे ग्रेड लेवल के अंदर आपको सैलरी बेसिकली जो है 70K आपके विद एक्सपीरियंस मिल जाएगी। और अगर आप जॉब लग जाते हैं तो आपको पता होगा जैसा कि 2028 तक आपका 8th पे कमीशन लग रहा है, और 8th पे कमीशन आपके जॉब लगने के करीब 2 से 3 सालों बाद ही लग जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी यहाँ जो सैलरी है वो अच्छी खासी करीब 1,15,000 सैलरी तक आपको मिलने लग जाएगी। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप इस मौके को पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। और केंद्र सरकार जहाँ पे पे ग्रेड लेवल जो है वो 1 साल लगभग पहले जो है वो अनाउंस हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अलाउंसेस इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, भत्ते, वो सब मिलेंगे। एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ आपको जो अगर मैं बात करूं तो 6 to 7 की जो फिक्स ड्यूटीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। रिस्पेक्टेबल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जहां हर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि यार हाँ, केंद्र सरकार शासित अगर जो हमें जॉब मिल जाए तो वो ज़्यादा ईजी और आसान रहती है। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि पोस्टिंग के अंदर होम पोस्टिंग आपको नहीं होगी। लेट्स सपोज आप राजस्थान से हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे राजस्थान बाड़मेर में मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगा। आपको मोस्टली जो बॉर्डर एरियाज हैं, खास तौर से अगर बात करें जो गुजरात साइड का एरियाज हो गया, राजस्थान साइड का एरियाज हो गया, जेके साइड का जो एरियाज हो गया, बॉर्डर लाइन जो हो गया, क्योंकि बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेज है
तो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज पे आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यही जगह ऐसी है जहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं करियर ऑप्शन को लेके, तो फीमेल अगर हैं तो उनके पास में एक एमएनएस का बेहतर करियर ऑप्शन है, इसके फॉर्म अभी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। एंड मेल के लिए बीएसएफ ऐसा ही पैरामेडिकल अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे ग्रोथ एंड लर्निंग दोनों चीज़ें आपके पास में ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज जो है जो करंटली आने वाली है वो है आपके पास में, एक तो उत्तराखंड सीएचओ की वैकेंसी आपके पास में आ गई है, एमपी में ग्रुप 5 की आपके पास में आ गई है, एंड बीएसएफ पैरामेडिकल की वैकेंसीज आ गई है। एंड एग्जाम जो है इनके अप्रॉक्सीमेट फैब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी अगर ये फॉर्म आते हैं तो आपके पास में जनवरी और आधा फरवरी आप मान के चलिए, ये 1.5 महीने हैं आपके पास आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए। और 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज और आ रही है, क्योंकि 2025 का जो क्राइटेरिया था लगभग 70,000 वैकेंसीज को फिल करने का, उसमें से करीब करीब 20 से 22,000 वैकेंसीज पेंडिंग हैं, जो आपके 2026 के स्टार्टिंग शुरुआती दौर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो होपफुली इस वीडियो से मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं फॉर द बीएसएफ वैकेंसीज को लेके। आप में से मुझे बताइएगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएसएफ वैकेंसी के लिए डेडिकेशन वे में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है देश की सेवा मेरा परम धर्म है और उसके लिए मुझे एक वर्दी पहननी होगी। तो ये वर्दी का सपना आप में से किस किस का है मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपको नई अपकमिंग भर्तियों के साथ में। तो मिलता है साथियों, जय हिंद, जय भारत।